ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर आज हम मिल रहे हैं और बेटे आज के लेक्चर का नाम है लेक्चर 16A। मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट इन जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग आई विल बी टेकिंग 32 to 35 लेक्चर्स बिकॉज आई वांट टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। बेटे मैं एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक केस स्टडी ऐसा कुछ बताना चाहता हूं कि इसके बाद आप कहीं पे भी किसी भी कोर्स के लिए कुछ पढ़ना चाहें, जॉब बैच एंड प्रोसेस, तो देयर इज नो नीड टू टेक लेक्चर्स। बेटा यहीं से सब कुछ समझ आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आपको प्रॉपर्ली अपने रजिस्टर में नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। आप जितने अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, यकीन मानिए आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आप प्लीज आज भी रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर को बाहर निकाल लें। कैप्लन आपके सामने है, मैं भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 16A। यस बेटे, ए मेरा बेटे 16A में आ गए। एक्चुअली में कहने में 16A है, लेकिन मुझे लगता है 20 लेक्चर्स हो चुके हैं क्योंकि ए बड़े सारे कंप्लीट किए मैंने। टोटल आई विल बी टेकिंग 32 लेक्चर्स। आप बिल्कुल टेंशन मत लें। प्रोसेस कॉस्टिंग मुझे मालूम है, इट इज वेरी प्रीशियस फॉर योर एग्जामिनेशन, इट इज वेरी प्रीशियस फॉर योर ग्रेजुएशन, इट इज वेरी प्रीशियस फॉर ऑल अदर प्रोफेशनल ग्लोबल एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस कोर्सेज। तो इसीलिए मैं जॉब बैच और प्रोसेस में पूरी जान लगा दूंगा और आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। बस आप रजिस्टर ओपन कर ले बेटा, कैलकुलेटर अपने सामने रखें। आइए जी, लेक्चर 16A की कहानी मुंह जबानी। F2 ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। इन बातों के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा भी तो है ना कि बड़े सारे बच्चे 1.5 ईयर में 1 to 1.5 ईयर में ACCA कंप्लीट कर लेते हैं। उनके बाद भी 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, एक ही नाक होता है, एक मुंह होता है, फिंगर्स होती हैं, हाथ होते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है जैसा आपके पास है। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? जो करना चाहते हैं ना वो कर लेते हैं यार। मैंने आज बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, दोज हु वांट टू सिंग अ सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग, इट इज द इंटेंशन विच इज इंपॉर्टेंट। बाकी सब बातें तो बेकार की है यार, इंटेंट बड़ा कीमती होता है लाइफ में। तो आइए इन सब अच्छी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको लेके चलूं उस दुनिया में अस्मो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए जी आइए, 16th A। कमर सीधी रख के बैठना है। आज के इस लेक्चर में, इन दिस लेक्चर नंबर 16A, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन रिगार्ड टू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। वो मैंने 12, 13, 14 में बता दिया था। फिर 15 और 16 मैंने जब लिए तो मैंने कहा देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस विल बी देयर, क्योंकि 12, 13, लेक्चर 12, लेक्चर 13, लेक्चर 14 और लेक्चर 14A में जो मैंने प्रैक्टिस की उसमें मैंने बात की देयर इज ओनली क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बट क्या लगता है आपको, क्या लगता है बेटा, इस बार का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग नहीं बनेगा? तो क्या आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता होना चाहिए? तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन डिस्कस इन डिटेल, केस स्टडीज बताई कि लेक्चर 14 और लेक्चर 15 में क्या केस स्टडीज आपको कैसे करना है। तो इन्हीं बातों के साथ देखिए जी, लेक्चर 15 में मैंने जो बताया, आई टोल्ड यू दैट वेदर इन रियलिटी देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस and there are 2 methods. One is first in first out and the second is weighted average. अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, उनके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड आज मैं बताऊंगा, देखेंगे आपने किया हुआ है बेटा। मैंने आपको ये बताया था अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स में व्हाइल डूइंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन दैट व्हाट आई मीन बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड व्हाट आई मीन बाय वेटेड एवरेज। तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करूंगा। लॉजिकली वही बातें डिस्कस की हमने लेक्चर 15 में, फिर मैं लेक्चर 16 में आ गया और लेक्चर 16 में आई हैव टेकन सम केस स्टडीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट the same case study I did with for FIFO and then I did for weighted average and then I told you why there is a difference between these two. इन सब के बारे में मैंने फिर डिफरेंस भी बताए। और आपको यकीन ना हो तो आप एक बार जल्दी से मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जो मैं वीडियो आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, कि क्या सच में ये बताया भी है या नहीं। ये देखिए, ये देखिए नंबर 2, ये बात तो हमें पता ही है। अच्छा, मैंने साथ में ये माना कि ये 70% कंप्लीट हो गए। अच्छा, कुछ बताया नहीं कि मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए अगर कुछ बिल्कुल बनेगा बेटा। लेक्चर 15 है। उसी प्रोसेस में आप ये बताइए जी, उसी प्रोसेस में अगर वो पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो वो इसी बार की है, लेकिन ओपनिंग अगले दिन डालूंगा, वो भी यूनिट्स हो गए।
देखेंगे क्या मतलब है यार, मुझे तो खुद ही नहीं पता। प्रिपेयर्ड सो मेनी टाइम, प्रोसेस वन ही है 90%। 80 स्टॉक होगा वो प्रोसेस वन का टाइम पीरियड 2 में ओपन। ये देखिए कितना मैं आपको लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस of process 1 of T1 will become opening work in progress of process 1 T2। फिर मैं आ गया था जी लेक्चर नंबर 2, बट उस 100 में से 40 यूनिट अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, वो उसी प्रोसेस में चिपके हुए हैं। अच्छा, चिपके हुए हैं, इट मीन्स दैट इज अ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। एंड व्हेन आई से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इट मीन्स मटेरियल। बेटे इस तरह से डायग्राम ले लेके समझाया कि आपको लॉजिकली सारी बातें क्लियर हो कि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एक प्रोसेस का है, प्रीसीडिंग प्रोसेस का है, उसी प्रोसेस का नेक्स्ट टाइम पीरियड का वो ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है जी, 100%, लेबर इज 50% एंड ओवरहेड इज 50%। मटेरियल का काम सो ओपनिंग में बस ये ध्यान देना है कि जितने परसेंट लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया, सपोजिंगली 70% इट हैज बीन कंप्लीटेड, सो द नेक्स्ट टाइम पीरियड T2 में वी हैव टू जस्ट कंप्लीट 30%। ठीक है जी, यही बात प्रतिशत हो गया। T1 में इतनी, T2 कर दो। मैं भूपेश आनंद इसी केस स्टडी को बेटे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दोनों बताए और एक ही केस स्टडी को समझाया कि आपको पता चले डिफरेंस कहां पे आता है। वेटेड एवरेज से कराऊंगा और अभी कराऊंगा, आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना, वॉशरूम में नहीं जाना, कमर सीधी कर लेनी। बेटे कहीं नहीं जाना, क्योंकि जब आप दोनों एक साथ करेंगे तो ज्यादा लॉजिकली क्लियर होगा। झुक के बैठे तो मानुअस स्पाइनल कॉर्ड में सीधा। अब ये है प्यार, ये 5 मिनट ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि मुझे वेटेड एवरेज बताना है। बेटे आप अगर ध्यान से इसी समय नहीं देखोगे तो बेटे आज जब मैं आ रहा हूं आपके सामने कैपलॉन को लेकर, कैपलॉन की बातें करेंगे और कैपलॉन को समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने आपको लेक्चर 15 और लेक्चर 16 में बताया वो यहाँ पर क्या है। आइए सर, आइए कैपलॉन अपने सामने रख लीजिए। ये आ गया जी पॉइंट नंबर 6, इफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो देयर इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रोसेस कॉस्टिंग है जो फ्लो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया था, दैट इफ देयर इज ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। मतलब अगर ओपनिंग हो तो क्या करेंगे, मोटी सी बात ये है जो हमने लेक्चर 15 और लेक्चर 16 मैंने अभी दिखाए, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद दैट। तो मैं आगे चलूंगा, हम 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे बेटे आज के इस लेक्चर में। हमने लेक्चर 15-16 में कर लिए हैं, बट मैं आज इलस्ट्रेशंस कैपलॉन की कराऊंगा, वेटेड एवरेज और फिफो। ज़्यादातर देखा जाए तो हम वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रियलिटी से ज़्यादा पास है, ये फैक्ट से ज़्यादा पास है, इसमें फिक्शन कम है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम यहाँ पर सीखेंगे, इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन यूनिट्स in the process at the start of a period and those added during the period। मतलब होता भी ऐसे ही लॉजिकली। आप बताइए कि ऐसा थोड़े छोले भटूरे बनाने वाला जो पिछली बार जो रहेगा उसको अलग से बनाएगा, इस बार जो बनाया अलग से बनाएगा, हल्दीराम वाला ऐसे करेगा। इन केस ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट, क्योंकि इतना सारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ओपनिंग अलग है वो अलग है, जो मैंने आपको लेक्चर 15 और 16 में बताया। अब मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा क्वेश्चन में आ रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 और आप यहाँ पर लिखा हुआ है वेटेड एवरेज। देखते हैं कि हमें वेटेड एवरेज पहले क्या समझ आता है। A company makes a product requiring several successive processes. It means it has more than one process. Process 1, process 2, process 3. Opening work in progress सबसे पहले दिया हुआ है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भूपेश आनंद के साथ साथ चलना है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल कन्वर्जन, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का भी उन्होंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है। मटेरियल कन्वर्जन, कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड, ये देखिए जी, ये देखिए मटेरियल कन्वर्जन एंड देयर आर नो प्रोसेस लॉसेस। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको A to Z क्लियर होगा अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए, इसका हम फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे करेंगे। बेटे सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट यूजिंग द वेटेड एवरेज। हम इसी क्वेश्चन को वेटेड से भी कर सकते हैं और फिफो से भी करेंगे, कोई टेंशन मत लेना आप।
बट आपको पहले पूरा पता होना चाहिए। देखो ये इन्होंने सोल्यूशन भी दे दिया, फिर आप क्यों कर रहे हैं मेरा लेक्चर? क्योंकि आप लॉजिक समझना चाहते हैं, आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। अब जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप नहीं नोट करेंगे तो बेवकूफ़ी है ना ये। आइए आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं पहले आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में लेके चलूंगा और आपको वहां से पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है और फिर आगे चलना है। बेटे आओ, आओ बेटे, आओ आओ मेरे बेटे, हिम्मत करनी है, घबराना नहीं है, ठीक है जी। आइए, ये देखिए बेटे कितनी मैंने हार्ड वर्क किया होगा आपको लॉजिकली बातें समझाने के लिए। आइए जी, हम चल रहे हैं 400 यूनिट। इलस्ट्रेशन लाइन ही कर रहे हैं ना बेटा, बहुत बढ़िया। 400 यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और नए यूनिट 1600 हैं जो मैंने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया, मैंने रियलिटी में किया। अब ऐसा कैप्लॉन में बीबी में इन्होंने इस तरह से डायग्रामेटिकली सॉल्व नहीं किया, बट जब तक आप डायग्रामेटिकली नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। एंड आई हैव ऑलरेडी सीन, यू हैव सीन इन लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 16 हाउ ब्यूटीफुली आई हैव एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। एंड इन दिस कंप्लीटेड आर 1700 एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आर 300। क्लोजिंग दिया हुआ है, कंप्लीटेड भी दिया हुआ था, ओपनिंग भी दिया हुआ था, तो मैंने वो यूनिट्स इंट्रोड्यूस, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया। आप सबको ऐसा ही मटका प्रिपेयर करना है और उस मटके में ओपनिंग लिखना है, उस मटके में न्यू यूनिट्स लिखने हैं, उस मटके में कंप्लीटेड लिखने हैं और उस मटके में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है। मैं भूपेश आनंद, इलस्ट्रेशन नंबर 9, कैप्लॉन। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरियां बेटे। इस दुनिया में जो जीतता वही सिकंदर बनता, बाकी तो सब बकवासबाजी है, बहाने हैं, रीजंस हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूंगा कि आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एटलीस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो तो बना सकते हैं। मेरे को मालूम है कि यहाँ पर हम, आपको पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ लिखेंगे टू रॉ मटेरियल, फिर अगर लेबर होगी तो लेबर लिख देंगे, ओवरहेड्स होंगे तो ओवरहेड्स लिख देंगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो एबनॉर्मल गेन लिख देंगे। मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या गेन होगा, तो समझाने के लिए मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है जी। बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो वो लिख देंगे, बाय नॉर्मल लॉस होगा तो उसको लिख देंगे, बाय यूनिट्स कंप्लीटेड होगा तो वो लिख देंगे, और अगर यहाँ पे ओपनिंग होगा तो ओपनिंग भी लिख देंगे। वो बेटे ओपनिंग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आप देखो। अब चांस की बात है कि यहाँ पर गेन नहीं है तो मैं इसको रब भी कर रहा हूँ, लॉस भी रब कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस भी रब कर रहा हूँ, तो ये बच गया जी, बोलो। अब इसको मैं डाटा को फिलअप कर रहा हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में अगर आप इस क्वेश्चन से देखें तो 400 यूनिट है। पहले मैं 400 यूनिट फिलअप कर देता हूँ। आई विल फिलअप दिस 400 यूनिट, 400 यूनिट्स, एंड देन 1600 यूनिट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस, तो आई हैव रिटन 1600 यूनिट्स। इट मीन्स लेबर ओवरहेड्स में कोई यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं होते तो 2000 आ गए। अच्छा यूनिट्स कंप्लीटेड देख लेते हैं। कंप्लीटेड में लिखा हुआ है जी 1700 कंप्लीटेड एंड 300 आर क्लोजिंग, तो क्लोजिंग हो गई जी 300, 1700 ये हो गए। आप बताइए ना, क्या अभी तक मुश्किल लगा क्या आपको? आप ऐसे ही घबरा जाते हैं, ओपनिंग होगा तो क्या करेंगे, ओपनिंग होगा तो क्या, कुछ मुश्किल है ही नहीं। अब इसके इन्फॉर्मेशन फिलअप करते थे जितनी दी इतनी दी है मैं, बिकॉज अदरवाइज मेरे को बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं हार्ड कॉपी भी सामने रखी हुई है कि ज़्यादा समझ आए। और आपके लिए आपको भी ये कहता हूँ कि आप हार्ड कॉपी सामने रखेंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मटेरियल $1,00,000 का है जी, लो सर लो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 400 यूनिट्स, मटेरियल वैल्यूड एट 19,880, मटेरियल वैल्यूड एट 19,880, तो वैल्यू लिख सकते हैं 19,880 प्लस 3799, ठीक है जी। ये आ गया 23679, 23679। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी 19,800, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने गलती से थोड़ा स्पेस नहीं लिया, प्लस 3799। आराम से जी, आराम से। ये देखो जी, ये मैंने टोटल किया और ये टोटल आपके सामने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का आ गया, ठीक है सर। कन्वर्जन वैल्यूड मटेरियल हो गया जी, दिस हो गया, आगे आ गए जी यूनिट ट्रांसपोर्ट दिस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, डिग्री एंड कंप्लीशन, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100, कॉस्ट इनकर्ड मटेरियल 1 लाख। इस बार हमने 1 लाख का खर्चा किया और 86,000 की लेबर और ओवरहेड्स की एक्सपेंसेस किए।
मैंने क्या किया, जो डाटा दिया था पहले उसको लिख दिया सो दैट मेरी वहां पर हेल्प हो जाए। अब मैं आ गया जी स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, और आप सबको कहना चाहता हूं कि आप पहले फॉर्मेट बनाइए। ओपनिंग है तब भी वही फॉर्मेट चलेगा, क्लोजिंग है तब भी चलेगा, दोनों है तब भी चलेगा, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस है तब भी वही चलेगा। अभी मैं आने वाले क्वेश्चन में वो भी कराने वाला हूं। तो फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स, फिर हमने यूनिट्स लिख दिए, फिर मटेरियल लिख दिया, और फिर कन्वर्जन लिख दिया। पर्टिकुलर्स में मैं सबसे पहले लिखा मैंने फुल्ली कंप्लीटेड, ये बात आपको पता ही है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये भी पता है। फुल्ली कंप्लीटेड कितने है जी 1700, क्लोजिंग कितने है जी 300। अच्छा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मालूम ही है 100, 100 कंप्लीटेड में तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग में आपको पता है गिवन ही है, इसमें 100% है मटेरियल की, और लेबर ओवरहेड्स कन्वर्जन की 50% है। आराम से देखो जी, यहाँ तक आप पहले भी करते आए, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, वेटेड एवरेज में तो और आसान है, मतलब आपको यहाँ पर ओपनिंग को अलग से नहीं रखना पड़ता, सब साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम मिक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम मिक्स एवरेज निकाल रहे हैं, हम मिक्स बना रहे हैं, तो अलग अलग सावधानी कुछ रखने की जरूरत है नहीं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैंने यहाँ पे लिखा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैंने वैसे आपको जब लॉजिकली कराया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, मैंने कहा था कि ओपनिंग वाले को M1 मान लो और इस बार को M2 मान लो। अभी वेटेड एवरेज में कुछ अजीब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। करंट ईयर कॉस्ट, करंट ईयर कॉस्ट है जी $1,00,000, और मटेरियल इसकी ओपनिंग में लेबर एंड ओवरहेड्स की कन्वर्जन की 3799, और इस बार जो है करंट ईयर कॉस्ट 86,000। देखिए यही किया हुआ आपने, 3799 198 नहीं तो आराम से। देखो जी कुछ जल्दी है नहीं। अब मैंने क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बनाया हुआ था तो आपके थोड़ा सा जल्दी हो गया, आसान हो गया, आपको समझ में आ गया। टोटल अमाउंट इज 119,880। एक बच्चा खुजला रहा है, सिर पे खुजला रहा है, क्योंकि वो ना तो लिख रहा है ना कैलकुलेटर है उसके पास, बार बार मोबाइल पे देख रहा है, उसको क्या समझ आएगा, बेवकूफ़ है भैया, क्लास ही बंद कर यार, छोड़, अगली बार पेपर दियो। एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2000 यूनिट्स हैं ये मटेरियल के। आप देखो तो 119,880 डिवाइडेड बाय 2000 दैट कम्स टू 59.94। कैलकुलेटर से किया है जी मैंने, ये देखो कोई नाटक नहीं है। इसी तरह से आप लेबर की कन्वर्जन कॉस्ट के निकाल लीजिए 48.54। अब इसके बाद वैल्यूएशन कर लेते हैं, कोई क्या हो गया, वैल्यूएशन कर सकते हैं, मैंने वैल्यूएशन भी करके दिखा दी। अब अच्छा, इन लेक्चर 15 एंड लेक्चर 16 मैंने इसके फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए थे कि आपको पहले बेसिकली हर चीज़ समझ आए। जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो आपको ड्राइविंग कॉलेज वाला पूरा बताता है, ये सिंबल का मतलब क्या है, ये सिंबल का मतलब क्या है, स्पीड ब्रेकर है तो क्या करना है, ये हो तो क्या करना है। फिर धीरे धीरे जब आपको कार आ जाती है तो आप थोड़े थोड़े शॉर्टकट लगाते हो। तो मैंने लेक्चर 15 और 16 में पूरी लर्निंग दी है, वही फॉर्मेट यूज़ करने चाहिए। बट कई बार जब आपको लॉजिकली हर बात समझ आ गई तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने और जल्दी करने की कोशिश की कि वो वैल्यूएशन करते हैं। कंप्लीटेड यूनिट्स का मतलब फिनिश्ड गुड्स का, फुल्ली वर्क यूनिट्स का अगर आप वैल्यूएशन करें तो 17 यूनिट्स हैं। इसमें मटेरियल का काम हो चुका, लेबर का काम हो चुका, या तो आप टोटल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि आपने अलग अलग कैलकुलेट किया है। और क्लोजिंग में 300 यूनिट का काम हो चुका है और 50% हुए कन्वर्जन के लिए, तो क्लोजिंग का भी निकाल सकते हैं। बेटा ये निकाला मैंने 1,84,000 कैप्लॉन से नहीं देखा। कैप्लॉन का आंसर लास्ट में चेक कर लेंगे यार, बेटा कराने का तरीका ये ज्यादा अच्छा है। कैप्लॉन वालों ने तो एक 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 कमेंट्री लिख दी, बीबीबी ने कमेंट्री लिख दी, समझ कैसे आएगा आपको। तो 184,416 इसकी वैल्यूएशन आ गई 184,416, और इसकी वैल्यूएशन आ गई जी 25263, 25263। ये लो भाई साहब चेक कर लो जी, टोटल मिलेगा। अगर टोटल मिल गया तो आपका आंसर ठीक है। ये एक और नई ट्रिक बता दी मैंने, क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट उसी की वैल्यूएशन के बराबर आनी चाहिए। 23,679 प्लस 1 लाख प्लस 86,000, ये आ गई 209,679, और वहां पर आ जाते हैं 184,416 प्लस 25,263, ये आ गया जी 209,679। मेरे को नहीं पता मैं गलत कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, सच से बता रहा हूँ, मैंने अभी कैप्लॉन से नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि आप लाइव खुद करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। मैंने बस वही बात बताने की कोशिश की है। आइए कैप्लॉन से भी एक बार देख लेते हैं और इसमें इन्होंने कैसे किया है इसको समझते हैं। बेटे बड़ा बड़ा ही डरावने तरीके से किया है इन्होंने। ये देखो
ना तो कोई फ्लो चार्ट बनाया, ना कुछ इन्होंने बातें समझाई। ये देखो लिखते जा रहे हैं, ये भी नहीं बताया कि पहले प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहिए, इनकम्प्लीट, वहां से डाटा वहां यूज कर दो, फिर उसके वैल्यूएशन का फॉर्मेट बना दो। सब कुछ है वही जो भूपेश आनंद ने किया है। आइए नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग 5 की तरफ चलें। अब आपने देखा कि वेटेड एवरेज में हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट को अलग से तवज्जो, स्पेशलिटी, एक्सक्लूसिवनेस, इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ मिक्स करके करते हैं। जब मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कराऊंगा, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर अभी टेस्ट योर सेल्फ 5 कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैं कराऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, वहां पर वो कहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं वहां पे वो करूंगा, बिकॉज लेक्चर 15 और 16 में मैंने ऐसा ही बताया। आइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। अ बिजनेस मेक्स वन प्रोडक्ट, passes through a single process, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, एंड दे फॉलो वेटेड एवरेज। अच्छी बात है जी, वेटेड एवरेज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको चॉइस है तो आप बेटर है फर्स्ट प्रेफरेंस यूज कीजिए, फर्स्ट इन वेटेड एवरेज, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। ठीक है सर, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन, यूनिट्स एडेड, देयर वर 200 यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड वर वैल्यूड एज फॉलोज। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है सर, बधाइया, बधाई रे बधाई, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यहां पर भी आई। लेबर, ओवरहेड्स 300 यूनिट्स आर क्लोजिंग, फुल्ली कंप्लीटेड फॉर मटेरियल, नहीं दिया था तब भी मैं 100% मानता, बट 60% कंप्लीटेड फॉर दिस, 50% फॉर दिस। आइए आइए, मेहरबान कदरदान, आइए आइए आइए। अच्छा, अब ये देखो कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और वेटेड एवरेज है तो आपको उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन की भी इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम सब कुछ ऑन एन एवरेज करते हैं। बट इफ इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि ओपनिंग से कितना है, तो उसकी आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन पता होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे। बेटे आपको बनाना क्या है, वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट निकालनी है और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP निकालनी है। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक बार ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ें। मैंने बेटे बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आपको क्या बताऊं, आप जस्ट एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें बेटा, है ना, क्वेश्चन पढ़े, सोचें कि क्या चित्र होना चाहिए। चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी चित्र रूपा। आइए जी, हम एक बार चित्र रूपा को देखें और बड़ी प्यार से मैंने जो बनाई है टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखेंगे, उसका हम अभी चित्र भी बना देंगे और मैंने प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट भी बना दिया है ना, तो आप आराम से इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैंने कहा आपके साथ साथ करूंगा। अब इस समय ना हार्ड कॉपी मेरे सामने, मैं बार बार स्लाइड चेंज नहीं करूंगा, तो मैं हार्ड कॉपी से देख रहा हूं, आप अपनी हार्ड कॉपी से देखिए, सो दैट हम जल्दी से कर पाए। और आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूं अब। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड आर एज फॉलोज। ठीक है जी, मटेरियल, अच्छा पहले प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहिए। अब देखो आपको पता चलेगा कि पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ डाटा जो है मैं पहले प्रोसेस अकाउंट इनकम्प्लीट बनाकर उसको स्टेटमेंट शो से करूंगा और शॉर्टकट लगाना है, नहीं तो अदरवाइज तो मैंने बताया हुआ आपको। ठीक है सर, टू मटेरियल 88,000, लो जी, आजी दिल से दिल लगाओ जी। लेबर 60, अच्छा 98 है जी, लेबर 60,000 लिख दो जी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 39 आएगा जी। 1000 यूनिट्स वर एडेड, ओके, 200 यूनिट ए ओपनिंग कितने हो, कहता 200 है, ओके। मटेरियल कितना है, 22,000 है, मैं छोटा छोटा फॉर्म में लिख रहा हूं, 6.960 है और 3000 है। इसको टोटल कर दें तो इसकी वैल्यू देखते हैं, 22,000 प्लस 6,960 प्लस 3000, 31,960। मैं रुक गया जी, और आप चेक करिए, आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए ओपनिंग के लिए। अभी हम देख लेंगे। अच्छा, वेटेड एवरेज है तो फिर कोई नहीं भी दिया तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, फिनिश गुड्स, ओके,
आइए मेहरबान कदरदान, आइए सर, आइए हिम्मत कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसी से बन के दिखाएंगे। आइए दोस्त, फिनिश गुड्स। ये 300 है जी, 1200 है जी, 900 है जी। लो लो सर, ये तो मैंने इजीली कंप्लीट कर दिया आपके सामने, आप आराम से देख लें, फिर हम आगे चलेंगे। मैं एक बार सोल्यूशन भी दिखा दूं, आपको पता चल जाए कि साहब जो हम कर रहे हैं कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और पीछे जो सोल्यूशन दिया है बड़ा भयानक सा है, बहुत ज़्यादा भयानक है जी। ये देखो, ये देखो, ये प्रोसेस अकाउंट भी बनाया इन्होंने। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट बनाया नहीं, देखो ऐसे ही कर दिया, खाली उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल दिए और उसके बाद कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था, और उन्होंने शॉर्टकट मेथड लगाया। ये देखिए जी, ये आउटपुट है, ये मटेरियल है, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, ये इक्विवेलेंट है। मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ कर दी कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अच्छा, ओपनिंग में 200 यूनिट थे, इस बार कंप्लीटेड वर्क इन प्रोग्रेस 1800 हैं। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अच्छा ये क्वेश्चन तो नहीं है, फिफ्थ है ये, सॉरी सर, सॉरी, फिफ्थ है जी। ये लो जी, ये देखो सर, ये लो, ये लो, ये देखो, ये लो, ये लो, फिफ्थ है ना जी। अब देखो, अगर अगर वेटेड एवरेज है तो वैसे ओपनिंग भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा ही हो गया है ना, क्योंकि हमें उसकी डिग्री नहीं चाहिए। तो आउटपुट कितनी है? 100। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट 100 कैसे आ गई जी? ठीक है जी। आप देखो, वेल आराम से देखो, इन्होंने कुछ अलग थोड़ा सा मिस कर दिया इन्होंने, हमने ठीक किया है, हमने ठीक किया जी। ये देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 900 यूनिट्स, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अलग से निकाली है इन्होंने, और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक से किया, मैंने बहुत बिल्कुल ठीक किया है, देखो आराम से। और इन्होंने आउटपुट आउटपुट 100 दे दिया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100, टोटल 900। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये 900 है, ये 300 है, ये 1200 है, हमने यही लिखा है। ये 900 है, ये इतना है, ये 900 है, ये 150 है, ये यूनिट्स निकाल लिए, हमने ऐसे ही किया है। अब ये दिख रहा ना कि मैं रटता नहीं, रियल लाइफ में आपके लिए करता हूँ। फिर उसके बाद हमने मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, ठीक है जी, ये लेबर कन्वर्जन कॉस्ट निकाल ली,
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दिया इस बार का 1,20,000 दिस डिवाइडेड बाय 1200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 108 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 105 यूनिट्स। तो आई थिंक ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था कि मेरे को लगा कि कुछ पता नहीं क्या दिया हुआ है। प्रोसेस अकाउंट ही बनाया ना उन्होंने, हम तो प्रोसेस अकाउंट भी बनाया। मैं अब इस समय नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ एक फीफो का करा दूं कि आपको समझ आ जाए कि भाई वेटेड एवरेज में और फीफो में क्या डिफरेंस है, सो दैट यू कैन इजीली डू इट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ रहे हैं, टेस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आ जाएं, उसके बाद आएंगे इसमें। तो इलस्ट्रेशन एक दी हुई है स्पेसिफिकली फॉर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, टर्न ये आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 10। प्यार से करना है, आपको तभी पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेटेड एवरेज एंड फिफो। अ कंपनी requires several successive processes. Details of the first process for August are as follows. Opening work in progress. Degree of completion. अब देखो अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन होना कंपलसरी। आप क्वेश्चन से भी चेक कर लेते हो, इवन इफ मेथड इज नॉट गिवन। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं गिवन है तो आप फीफो नहीं लगा सकते। यू विल हैव टू यूज वेटेड एवरेज। इसका मतलब वेटेड एवरेज कहीं भी लग जाएगा, बट फीफो के लिए आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन कंपलसरी है। मटेरियल कन्वर्जन, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस नंबर 2, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की डिग्री गिवन है, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड। ईजी है जी, मुश्किल कुछ नहीं है, आराम से आराम से। यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बस मैंने इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताना है कि लास्ट क्वेश्चन और उससे पहले जो इलस्ट्रेशन वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज और फीफो में क्या डिफरेंस है। फीफो का लॉजिक विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर 15 एंड 16 कि भाई आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो यूनिट्स पिछली बार बना रहे थे हम उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, पहले उसको कंप्लीट कर रहे हैं, इस बार बाद में बना रहे हैं। जैसे प्रैक्टिकली घर में आप देखें मिल्क पड़ा होता है, तो इस बार भी नया मिल्क आया। अच्छा, जो पहले वाला मिल्क है कल वाला पहले उसको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एंड देन वी विल यूज फ्रेश मिल्क। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, बट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट इज समवट डिफिकल्ट, यू नो, सम टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट। इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इन पेंट इंडस्ट्रीज, कि भाई पिछली बार जो पेंट बन रहा था उसको अलग करेंगे, ऐसा मुश्किल होता है। फिर स्टिल as a management accountant, as a ACCA, we should know how to value the units, how to calculate the equivalent units in case opening work in progress, and that too first in first out। आइए जी सर पढ़ लीजिए, मैंने इसकी बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर की है, मैं स्लाइड दिखाऊंगा और हम स्लाइड में आएंगे। आइए जी स्लाइड देख लीजिए एक बार। बड़ी मेहनत की है बेटा, फ्लो चार्ट बनाया है। मैंने कहा जी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 400 यूनिट है, ठीक है सर, और ये कंप्लीटेड है मटेरियल 100%, कन्वर्जन 25%। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम इसको कंप्लीट करेंगे प्रोसेस 1 और 2, चांस की बात है कि आपको प्रोसेस 2 नहीं आ रहा। मैंने आपको केस स्टडी में लेक्चर 15 और 16 में प्रोसेस 2 भी बनाना सिखाया था, क्योंकि वहां पे ध्यान देना है कि ओपनिंग का जितना डिग्री हो गया नेक्स्ट में बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस वाला करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर F5। and even if they have given one question in examination kit also for F2, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन लेक्चर 15 और 16 करना है। कंप्लीटेड में 1700 यूनिट है जी, 300 क्लोजिंग में है जी, 100% मटेरियल के लिए बन गए जी, 50% कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। आप पहले आराम से इस फोटो को प्रिपेयर करें, तब हम आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप आराम से फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 400 यूनिट्स है, प्रोसेस 1 में कंप्लीटेड 1700 यूनिट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 300 यूनिट है। 300 यूनिट में 100% कंप्लीटेड है, 50% इनकम्प्लीट है। मैंने इसके बाद स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, और इसके बाद मैं आपके लिए प्रोसेस अकाउंट भी बनाऊंगा। और प्रोसेस अकाउंट में और उससे बनाने से पहले मैंने कहा जी मैं फॉर्मेट वो वाले यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपको समझ आ गया शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, तो हम उसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे आपके साथ चलूंगा और आपको सारी बातें बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपने सामने ओपन कर लें और हम प्रोसेस अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर मैंने लिख दिया जी मटेरियल, फिर मैंने लिख दिया जी कन्वर्जन। वी आर डूइंग एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। थोड़ा सा ध्यान रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अभी देखना जरा। 400 यूनिट्स and 1600 units
एंड देन कंप्लीटेड यूनिट्स, पहले आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कंप्लीट करना है, कंप्लीटेड यूनिट्स दैट इज 1700 यूनिट्स, एंड देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 300 यूनिट्स। मैं रुक गया जी, मैं रुका ही रहूंगा। ए मार्ग के सहारो मत दो मुझे सहारा, मुझे है दूर जाना, अकेला ही चलूंगा। अकेला क्वेश्चन करना है बेटे, अकला चलो अकला चलो। अब इसकी मुझे वैल्यूएशन निकालनी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखें ध्यान से, मेरे पास हार्ड कॉपी है जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखें तो आपको क्या इसकी वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है जी। 19,880 19,880 प्लस 3775, ये 23655। मैं रुक गया हूं थोड़ा सा, आपके हाथों में मेहंदी तो लगी नहीं और आप बारात में भी नहीं आए, है ना। कर मैं रहा हूं जबकि मैं क्लियर कर चुका हूं। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, है, ये लो खड़ा हूं, मर्जी है आपकी। मेहंदी लगी है ना आपके हाथों में। 23655 मटेरियल 1 लाख का ऑलरेडी दिया हुआ है, 85,995 ऑलरेडी दिया हुआ। अब मुझे इसकी वैल्यूएशन निकालनी है, वो चैप्टर क्लोज कर देना बेटे। मेरा प्रोसेस अकाउंट बन गया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं डांस करूंगा, डांस करूंगा, डांस करूंगा, डांस करूंगा, हवन करूंगा, हवन करूंगा, हवन करूंगा। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो तो मैं हवन करूंगा, हवन करूंगा, हवन करूंगा। आइए आइए, फुली कंप्लीटेड। अब सवाल आता है कि जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगा रहे हैं तो आपको अब ये भी चेक करना है कि उस फुली कंप्लीटेड में ओपनिंग वाले कितने थे। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके उसको ऊपर लिखूंगा कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, और कलर भी रेड यूज़ करूंगा कि रेड कलर है जी। कंप्लीटेड में कंप्लीटेड आपको पता है 1700 है, लेकिन बिकॉज आई एम फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो मैं पहले मानूंगा कि जो पिछली बार बनते बनते रह गए थे मैं उनको कंप्लीट करूंगा। तो उस 1700 में से ओपनिंग कितने हैं और करंट ईयर वाले कितने हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखें तो पिछली बार 300 थे, तो बेटे मैं ये अज्यूम करूंगा कि पिछली बार जो थे इस बार 300 यूनिट पहले मैंने कंप्लीट किए, और 1400 यूनिट्स यहां पर आ गए, और क्लोजिंग तो दिए हुए 300। अच्छा ये 400 है, तो ये 300 हो गए, 1300। और बेटा यहां पर ये दिया हुआ 300 क्लोजिंग में। मैं इसका रंग चेंज कर रहा हूं, ये लो बेटा। लो बेटा, टोटल यूनिट्स आप चेक करिए, 2000 आ गए। अच्छा, मटेरियल का पिछली बार काम कितने परसेंट हो गया था पता है आपको? मटेरियल का काम पिछली बार कितने परसेंट हो गया था? 100। तो इस बार तो कुछ किया ही नहीं होगा। तो मटेरियल के लिए ओपनिंग में तो 0 करते थे, 0। और यहां पर आएगा 75%। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं कि यहाँ पे 75% कैसे आएगा। बेटे 25% तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसका मतलब इस बार कितना किया होगा? 75%। और पहले इस बार किया होगा, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ले रहे हैं, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अच्छा जी, करंट ईयर में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है जी, 100% लेते हैं। ये बात मैंने लेक्चर 15, 16, 13, 12, 13, 14 में भी बताई है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो बेटे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आपको इसका तो 100% दिया है और इसका 50% दिया है। आराम से ढूंढ लो, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। आओ आओ मेरे बेटे, करके दिखाओ, हिम्मत करो। मैं भूपेश आनंद आपके सामने
स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रिपेयर कर चुका हूं बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट प्रोसेस अकाउंट. फॉर दैट आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स. फॉर दैट आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. एंड बिकॉज आई एम फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ऐसे 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 कमर सीधी, कमर सीधी, मोबाइल फोन ऑफ. आओ जी, अब आ जाओ. अब आप चेक करो जी, करंट ईयर की आपकी मटेरियल कॉस्ट है 1,00,000 और करंट ईयर की मटेरियल कॉस्ट वो कितनी थी, हम प्रोसेस अकाउंट 85,995. 85,995 और मटेरियल उसकी ओपनिंग की मैं लिख देता हूं बेटे. ओपनिंग की 19,880 $19,880 ही चल रहा है सब कुछ. और कन्वर्जन कॉस्ट है 3,775. मैं रुक गया जी, आप ढूंढ लो, ढूंढते रह जाओगे. ढूंढ लो, ढूंढ लो. आजी आजी, दिल से दिल लगाओ जी. कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दो जी. पहले मैं यहां तक रुके हूं जी, आप पहले देखो यहां तक समझ आ रहा है. इस बार वैसे मैंने मटेरियल की कॉस्ट तो कोई इनकर ही नहीं की, मैंने गलती से लिख दिया जी. पर यूनिट निकालो जी, डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी 62.5. मैंने चेक कर लिया है, आप देख लीजिए आराम से. 62.5 62.5 62.5 चेक करिए कि आपका 62.5 आ रहा है. मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए कि जो हम कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं. ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए नीचे. पहले तो ये चेक कर लीजिए स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो मैंने प्रिपेयर किया है, फिजिकल मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट पर एलिमेंट. अब यहां पर हमने निकाली 62.5, चेक करिए. और 85,995 डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी 49.14. इस बार की कन्वर्जन कॉस्ट 85, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस. उसके बाद उन्होंने वैल्यूएशन की है और फिर प्रोसेस अकाउंट बनाया. प्रोसेस अकाउंट तो मैंने आपको आधा अधूरा बता ही दिया है, खाली वैल्यूएशन करनी है 1700 की, ये निकालनी है, ये निकालनी है और आराम से कर सकते हैं. आप देखिए जी, वैल्यूएशन ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ये ध्यान रखना है कि कैसे निकाला, जो मैंने लेक्चर 15-16 में बहुत बार डिस्कस किया है. इसलिए एक तो उसमें 19,880 की और 3,750 की ये वैल्यू आ रही है जी ओपनिंग की, ये तो हमने ट्रांसफर की. ठीक है. इस बार हमने 300 यूनिट में
49.14 का काम किया, क्योंकि पिछली बार 25% हुआ था, इस बार 75% हुआ, तो 300 यूनिट में मैंने लेबर की कॉस्ट ये ऐड कर दी, तो ये आ गया जी, एक तो ये ऐड कर देंगे, प्लस इस बार जो बने यूनिट्स 1300 ये बने, इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, 1300 की कन्वर्जन कॉस्ट इतनी आ रही है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों एरोज को ऐड करते हैं, दिस विल बी टोटल ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, और वो आपके पास आंसर आ रहा है, चेक करते हैं जी क्या आ रहा है, ये 23655 प्लस 14742 प्लस 81250 प्लस 63882 इज इक्वल टू 183529। मैंने कहा ना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कई बार क्या होता है हम लाइव कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन, प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट। तो मैंने दोस्तों आपको FIFO बता दिया, वेटेड एवरेज बता दिया, टेस्ट योर सेल्फ कर दिए, अभी और भी लेक्चर्स बाकी हैं। अभी मैं आपको एक और नई चीज़ लेके आना चाहता हूँ कि अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग भी है या नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस भी है, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक वी हैव नॉट डिस्कस कि अगर लॉसेज होंगे या गेन होगा तो कैसे करेंगे। तो अभी एक क्लास हम एक केस स्टडी में कराऊंगा जिसमें लॉजिकली समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपका एक और इलस्ट्रेशन कैपलॉन का करेंगे, फिर उसके बाद बेटे बाय प्रोडक्ट्स और जॉइंट प्रोडक्ट्स बाकी करने हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।